हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम स्तुति गुप्ता है और करेंटली मैं बाली के टूर पे हूँ। ब्रो, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या दिखाया था। तो लास्ट वीडियो में हम उल्लूवाटू में थे। उल्लूवाटू में हमने आपको अपना स्टे दिखाया था। हमने उल्लूवाटू की कुछ बीच कवर की थी, वेजिटेरियन फूड कवर किया था, तो वो उसमें आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले जाओ और वाली वीडियो देख लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। नेक्स्ट इस वीडियो में जो उल्लूवाटू का रिमेनिंग पार्ट था, जो भी हम प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि हम यहाँ से उल्लूवाटू से उबुद कैसे गए थे, उबुद में हमारा स्टे क्या था, उबुद में हमने फर्स्ट डे पे क्या क्या घूमा, हमने वहाँ पे वेजिटेरियन फूड कहाँ खाया, तो ये सब आपकी इस वीडियो में ऑलरेडी है। उबुड पहुंचने तक और उबुड की ग्लिम्स के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज बताओ कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप खाली रिगार्डिंग, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स. I'll love to answer all of them. Now we will move to the next destination of Uluwatu, the Blue Beach Point. I'll see you there. Hi guys, now we are at our second destination today and this is Blue Beach. And now I know why Uluwatu is called the beach paradise of Bali. It is actually a paradise and I would have regretted not coming to Uluwatu because we were not planning it initially, but now that I'm here, I think this was one of the best decisions that I ever made. I'll show you. तो ये है सुलभान बीच और यहाँ पे काफ़ी लग्जरी पूल्स, क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स थे और यहीं से जाता है रास्ता हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, दैट इज़ ब्लू बीच पॉइंट, जिसके लिए हमें थोड़ी सी हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। सिंस टाइम का थोड़ा क्रंच है इसलिए हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, वरना दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू हैंग आउट। रास्ता थोड़ा खतरनाक है। अरे इस साइड लेफ्ट में है। Now we are at one of the most Instagrammable place, Blue Beach Point। Hey guys, I'm back from the Blue Beach Point now, and now we are going to our third destination, that is the Uluwatu temple. So first you have to buy a ticket which will cost you 50,000 per person, and then they'll give you a sarong. So I chose the purple one. It was matching with my dress and it's looking pretty. And there are a lot of monkeys over here. I'll show you. I'm going to keep my phone in my bag, otherwise they'll... Okay, so I think we're in the safe zone, but I'll try to shoot as much as possible, but it's strictly written that there are a lot of monkeys and they can harm you or snatch away your things. It's very famous for this place is very famous for these kind of things. So if you are wearing sunglasses or you're carrying hats, just be aware of that. So I see monkeys all around. Shubham, show yourself wearing a sarong. Uluwatu temple is one of the most touristy place in Bali and the famous Kesik dance वो भी यहीं परफॉर्म किया जाता है। आपने डेफिनेटली उसको इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। हेंस यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है एंड आधी से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे केचक डांस के लिए ही है। शो बहुत जल्दी हाउसफुल हो जाता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्री बुकिंग योर टिकट्स। आई विल सजेस्ट कि आप एक दिन पहले ही अपने टिकट्स बुक कर लो। टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन। अभी आई गेस फर्स्ट स्लॉट वाला शो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इसके बाद सेकंड स्लॉट वाले में हमने बुक किया हुआ है, तो अभी हम लोग अपने नंबर का ही वेट कर रहे हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा डांस का, आई लेट यू नो। सो देयर इज द टेंपल, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेयर्स टू वॉक ऑन। आई एम स्टिल हाफ वे एंड आई एम ड्रॉप डेड टायर्ड।
मैं देखूँ क्या है यार, मैं बहुत ऊपर स्टेयर चढ़ के आई हूँ, यहाँ कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, सब गेट्स बंद है। मंदिर के नाम पे कुछ तो मंदिर होना चाहिए ना यार। ओके, सो एट दिस पॉइंट आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि हमें लगा था हमें मंदिर जाने को मिलेगा, बट इट वॉज ओपन ओनली फॉर लोकल पीपल जो ऑथराइज्ड हैं वहाँ पूजा करने के, एंड वी वर नॉट अलाउड. But we have to respect whatever their rules and regulations are. And ultimately, this view made up for all the things. This is so beautiful. It was almost like heaven. ऐसा लग रहा था कि क्या देख लिया है यार. This is amazing. This is like a perfect spot to spend your evening. Such beautiful sceneries, sunset. It's just so beautiful. I cannot explain in words. It's so calming, so peaceful. I'll highly recommend you. You have to come here and feel this on your own. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Stuti Gupta. Currently I am in Bali और आज हमारा बाली का डे 4 है. उलुवाटू में अब तक हमने कवर किया GW के कल्चर पार्क, ब्लू बीच पॉइंट, ड्रीम लैंड बीच. इसके अलावा भी उलुवाटू में बहुत सारी बीचेस हैं क्योंकि इसको बीचेस का पैराडाइज बोला जाता है. आप अपनी आइटिनरी में उलुवाटू प्लान कर रहे हो तो फिर इसके अलावा आप और जो चीजें चेकआउट कर सकते हो, थॉमस बीच, पराग बीच, पडांग पडांग बीच. इसके अलावा और भी जो लिस्ट है जो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए थे, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या क्या उधर कवर करना है. हमने ड्रीमलैंड बीच कवर किया था और किया था ब्लू बीच पॉइंट क्योंकि वो हमने सारी वीडियोस देखी और सारे रिसर्च करके पता किया वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग और सबसे ज़्यादा सुंदर था. तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो था वो हमने कवर करके आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया. आप ज़रूर चेकआउट कर लेना. अब हम निकल रहे हैं उबुद की तरफ. तो उससे पहले कल हम वापस आते वक्त कन्वीनियंस स्टोर गए थे कुछ स्नैक्स वगैरह की शॉपिंग करने. तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी दिखाया जाए कि हम क्या शॉपिंग करके लाए और आपको एक प्राइस रेफरेंस दी जाए कि जो कन्वीनियंस स्टोर में यहाँ पे प्राइसेस सेट किए गए हैं तो वो नॉर्मली लोकल पीपल के लिए सेट किए गए होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है कि वो केवल टूरिस्ट के लिए है. तो एक आपको रेफरेंस की तरह दिखाना था कि अगर आप एक्चुअली में प्लान कर रहे हो और अपना बजट सेट कर रहे हो तो कंपेयर कर सकते हो इंडिया के कंपैरिजन में कि हाँ प्राइसेस कैसे हैं. तो हम ये सब सामान लेके आए थे, काफ़ी शॉपिंग कर लिया हमने. तो पहला तो हम लाए थे ये ब्रेड. यहाँ पे वीगन वेजिटेरियन फूड मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं बाहर टहल रहे हैं और हमें नहीं मिला कुछ तो फिर हम ऐसे ब्रेड जैम और कुछ भी स्प्रेड जैसा अपने पास रखते हैं ताकि हम यही खा लें वहाँ पे. तो ये वाला था 17,500 का, 17,500 IDR इनकी करेंसी में. तो हमारी करेंसी में ये अराउंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. तो हमारी ये करेंसी में ये अराउंड 80 रुपए का पड़ा. एग्जैक्ट कितना कन्वर्जन है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो. सेकंड हम लाए थे ये पॉपकॉर्न चिप्स सीवीड फ्लेवर का और ये नॉट फ्राइड है. तो ऐसे हेल्दी सा भी कुछ ले लिया था कि ऐसे नॉट फ्राइड वाला. तो ये हमें पड़ा था पर पैकेट 10K का विच इज़ 50 रुपये. फिर हम ये अगेन पॉप्ड वाला कुछ लाए थे, ये भी कॉर्न से बना हुआ. इसी तरह से हम ये वाले चिप्स भी लाए थे. ये 3K के हैं क्योंकि ये ऐसे कोई स्पेशल डाइट वाला नहीं है तो ये 3K का पड़ा था. फिर हम ये नूडल्स लाए थे, वेज नूडल्स, और ये वेज वाली लकीली हमें मिल गई थी तो ये भी 3K की थी. 3K इज़ अराउंड 15 रुपीज़. तो अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो और वैसे भी वेजिटेरियन खाना मिलने में प्रॉब्लम है तो अगर बजट ट्रिप भी कर रहे हो और वेजिटेरियन खाना भी ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है कि 3K का आप ये नूडल्स लेके खा सकते हो. देन हम लाए थे अपने संग कुछ कॉफ़ी. ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी भी हमें 3K की पड़ी थी विच इज़ 15 रुपीज़. तो ये तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी, मैंने 3-4 लेके डाल ली अपने पास और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है. फिर हम ये अपनी जैम लाए थे उसी ब्रेड पे लगाने के लिए. ये भी 10K का था. ये 10K मतलब 50 रुपये और ये आराम से हमारा 2-3 दिन तो चले गई. ये हम पीनट वाली चिक्की भी ले आए थे. ये 3K की थी. 3K इज़ अराउंड 15 रुपीज़.
अब बस गाइस इतना ही था। वाटर बॉटल का भी प्राइस बता देती हूँ। जो बड़ा वाला वाटर बॉटल होता है 1.5 लीटर का, वो आपको अराउंड 5000 में मिल जाएगा। 5000 इज 25 रुपीज। तो वाटर बॉटल का प्राइस तो इंडिया जैसा ही है। तो और ये भी एक टिप है कि आप जब भी बाली आओ मिनरल वाटर ही पीना, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि आप कहीं से भी पी सको। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो एक आपका खर्चा अलग से जो है वो मिनरल वाटर में होता है, तो उसका भी आपको अपने बजट ट्रिप में प्लान करना ही करना है। तो अब हम जा रहे हैं उबुद के साइड, तो अब मैं आपको सीधे उबुद में ही मिलूंगी। फिर देखते हैं हमने वहाँ पे क्या क्या किया। हम पहुंच गए हैं उबुद। उल्लूवाटू से उबुद आने के लिए हमने कैब बुक करी थी। हमें वहाँ कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिला था। कैब का कॉस्ट अराउंड 1700 रुपीज़ हुआ था। आप ग्रैब एंड गोजक दोनों ट्राई कर सकते हो, जो सस्ती पड़े आप ऑन स्पॉट वही बुक कर लेना। Hi guys, we have reached Ubud and we have just finished our check-in formalities. And guys, the room is beautiful and the property we are staying at is a 3-star property and it's incredible. It has a pool area, garden. We have an open shower. We also have a bathtub in our bathroom. I'll quickly give you a room tour. You just let me know how much would you like to pay for this property, because I think we got it in incredibly cheap price. Let's go. एंट्रेंस में ही बना है रिसेप्शन और एक काफ़ी ह्यूज लॉबी है। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और रेस्टोरेंट में जो सिटिंग है उसका व्यू काफ़ी अच्छा है। ये लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। फिर जब एंट्रेंस हम जाएंगे तो एक होटल स्टाइल होटल नहीं था, काफ़ी क्यूट सा बंगलो टाइप छोटे छोटे रूम्स बना रखे थे ऑन ईच साइड ऑफ द आइल, और वो देखने में बहुत अच्छे थे। रूम का साइज भी बहुत स्पेशियस था, बहुत नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली मेंटेन था। कमिंग टू द बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन था, काफ़ी ह्यूज था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत अच्छा बाथटब लगा हुआ था जिस कर्टन से सेपरेट भी कर रखा था। क्लीन टॉवल्स थी, डेंटल किट थी, हेयर ड्रायर था। और ये सब मैं अलग से मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप बजट स्टे ढूंढते हो तो काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। एक 3-स्टार प्रॉपर्टी जिसमें ये सब अवेलेबल हो, बहुत मस्त डील है। इसके साथ हमें एक ये स्मॉल यूटिलिटी एरिया भी मिला था बाहर, जहाँ पे एक ओपन शावर भी था। तो स्पेशली अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हो तो मुझे ये काफ़ी अच्छा स्टे लगा फॉर बजट। होटल की सराउंडिंग में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, और इतनी ग्रीनरी होने के बावजूद इन लोगों ने बहुत अच्छा क्लीन मेंटेन कर रखा था वहाँ पे, विच इज़ कमेंडेबल। इनका स्विमिंग पूल एरिया भी बहुत अच्छा था। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम इन देयर स्विमिंग पूल। होटल के ठीक सामने हमें मिल गया था एक वीगन बुफे वाला रेस्टोरेंट। इसका नाम था टेराटाई वीगन बुफे। 60,000 IDR में, यानी कि 300 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में आपको पेट भर के अनलिमिटेड फूड मिल रहा था। तो मैंने कहा ये चीज़ तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तरह बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया के बाहर जाने में यही होती है कि वेजिटेरियन फूड कैसे मिलेगा। ये चीज़ तो शेयर करनी बनती है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इंडिया के बाहर वीगन और वेजिटेरियन खाना ढूंढने में। तो अगर एक स्पॉट मिल गया तो मैंने कहा लाओ शेयर कर ही देते हैं आप लोग के साथ। इंडियन खाना नहीं है ये, तो वो स्वाद एक्सपेक्ट मत करना, बालिनीज़ फूड ही है, तो उन्हीं के जैसा ही था। काफ़ी प्लेन और ब्लैंड रहता है इनका फूड, तो नमक वमक मिला के काम चल जाता है, बट हाँ पेट भर के खाने को मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। बस फिर हमने भी अपना लंच फ़िनिश किया, और लंच फ़िनिश करने के बाद हम कुछ उबुद के जो फ़ेमस स्पॉट्स हैं, फ्री स्पॉट्स हैं, जो इवनिंग में हम कवर कर सकते थे, वो सब हम देखने निकल गए।
हमारा उबुद में सेकेंड डे है। तो डे 1 में उलुवाटू से उबुद शिफ्ट हुए थे और उबुद को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया था, बट डे 1 में ऑलरेडी हमें इतना लेट हो गया था आते आते कि हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वी जस्ट चेकड इन टू आवर रूम एंड होटल के जस्ट अपोजिट में हमें एक वीगन बुफे मिल गया था, तो हमने वहीं पे ही अपना लंच किया था। उसके बाद लंच करते करते इतना इवनिंग हो गया था, तो वी जस्ट टुक सम टाइम टू रिलैक्स इन दिस प्रॉपर्टी ओनली। वी स्ट्रोल्ड अराउंड उबुद लोकल मार्केट एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस आर्ट मार्केट ऑल्सो अराउंड, सो हम उधर भी गए थे। वी टुक सम ग्रेट अमेजिंग पिक्चर्स बिकॉज बहुत फोटोजेनिक प्लेस है ये, और बहुत यहाँ की वाइब बहुत रिलैक्सिंग है। मतलब सेमिनियाक और उलुवाटू से हम आए हैं तो काफ़ी हिप्पी माहौल था वहाँ पे कि एज पार्टी, और बीचेस थी तो मतलब लोग सर्फिंग कर रहे थे, तो काफ़ी यंगस्टर्स वाला जो होता है ना फील पार्टी वाला वो था। बट सिंस वी आर इन उबुद नाउ तो यहाँ पे एकदम ऐसे मसाज, रिलैक्स और काम जैसा वी फील लाइक इन ऋषिकेश ना, काफ़ी हद तक वैसा सा है कि बहुत रिट्रीट और रिवाइविंग वाला माहौल है इधर। तो हमने भी यही किया, हमने भी जस्ट रिलैक्स इन आवर प्रॉपर्टी, वी वेंट टू द स्विमिंग पूल। टुडे इज़ डे 2 एंड नाउ वी आर गोइंग टू मंकी फॉरेस्ट। आई विल टेक यू देयर नाउ, सो जस्ट स्टे देयर। हाय गाइस, वी आर एट द मंकी फॉरेस्ट नाउ, और काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस है अगर आप लोकल मार्केट के साइड रह रहे हो। उबुद में जो मेन सेंटर लोकल मार्केट है हमारे होटल से ये अराउंड 4 किलोमीटर्स था, तो बहुत पास ही पड़ा। मैं आपको टिकट का इन्फॉर्मेशन देती हूँ। टिकट वॉज अराउंड 80,000 Indonesian rupiah for per person, which amounts to something 400 rupees. एग्जैक्ट अमाउंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एग्जैक्ट कन्वर्जन। तो या इट्स फॉर 400 फॉर 1 person, तो हमें 2 लोगों का 1,60,000 लगा। लेट्स गो इन साइड एंड सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। एंट्रेंस काफ़ी प्रिटी लग रही है मुझे, और एज आई सेड उबुद बहुत ही रिलैक्सिंग वाइब वाला है, तो काफ़ी लेट बैक और ऐसे शांति सा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे भी। लेट्स Okay, so we have been here for about half an hour or more, and previously I was a little skeptical in coming here. I thought, what's there to watch? I was afraid that maybe they'll attack us or something like that. I thought there are going to be some monkeys and forest and greenery, and there's not much to watch. But I think no, it's actually a very nice place. We've been walking for an hour and so, and we're not even tired because it is so beautiful. As soon as you follow all the instructions they've mentioned there, like you're not supposed to pat them, you're not supposed to give them food, and do not look them into their eyes. So and they also have a guidelines on what to wear and what not to wear. As long as you are following the instructions they have mentioned, I think it's a pretty safe place and a pretty beautiful one. So you should be here. It's nice. Shubham, say hi. You liking it here? Yes,
I'm enjoying here. It's so peaceful. वेलकम बैक। खूब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम उलुवारू टेम्पल भी गए थे, हम मक्की फॉरेस्ट भी गए थे, हमने केचक डांस भी देखा। बट अभी तो उबुद की सीरीज़ में बहुत कुछ बचा है। अभी तो उबुद में वो जो बड़ा वाला झूला होता है वो झूलना है, फिर तीर्थमपुल टेम्पल भी जाना है। तो बाली की सीरीज़ में अभी बहुत कुछ आने वाला है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो उससे आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो मैंने कभी मना किया नहीं है। आप बस कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछो, आई विल आंसर कि आपको प्लान कैसे करनी है अपनी ट्रिप। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब।